नमस्कार। भारतीय स्टेट बैंक एसबीआई ने चुनावी बॉन्ड का विवरण चुनाव आयोग ईसी को सौंप दिया है। शीर्ष अदालत ने एसबीआई को 24 घंटे के भीतर चुनावी चंदे का जानकारी आयोग को सौंपने का आदेश दिया था। ईसी ने विवरण मिलने की पुष्टि की है। चुनाव आयोग ने कहा, सर्वोच्च न्यायालय को 15 फरवरी और 11 मार्च के आदेश के अनुपालन में एसबीआई द्वारा आज ईसी को चुनावी चंदे की जानकारी प्रदान की गई, लेकिन इलेक्टोरल बॉन्ड पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन एचसीबीए से ही चुनौती मिलती दिख रही है। खबर है कि एचसीबीए ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को एक पत्र लिखा। पत्र में उनसे मामले में हस्तक्षेप करने की अपील की गई है। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन एचसीबीए के अध्यक्ष आदित्य अग्रवाल ने 12 मार्च को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को एक पत्र लिखा था। इसमें इलेक्टोरल बॉन्ड पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले इलेक्टोरल बॉन्ड एससी वर्डिक्ट पर प्रेसिडेंशियल रेफरेंस के तहत रोक लगाने की मांग की थी। अब सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने खुद को उस पत्र से अलग कर लिया है। साथ ही साथ इस पत्र की निंदा भी की है। एचसीबीए की तरफ से कहा गया, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की कार्यकारी समिति के सदस्यों ने अध्यक्ष आदित्य अग्रवाल को ऐसा कोई भी पत्र लिखने का अधिकार नहीं दिया है। यह पत्र ऑल इंडिया बार एसोसिएशन के लेटर हेड पर लिखा गया है और आदित्य अग्रवाल ने इसे अपनी व्यक्तिगत क्षमता में लिखा। एचसीबीए ने आगे लिखा, एचसीबीए की कार्यकारी समिति आदित्य अग्रवाल ने इस कदम और पत्र की सामग्री को माननीय सुप्रीम कोर्ट का इकबाल को कम करने के प्रयास के तौर पर देखती है और स्पष्ट तौर पर इसकी निंदा करती है। इससे पहले संविधान के अनुच्छेद 143 का जिक्र करते हुए आदित्य अग्रवाल ने लिखा था, सुप्रीम कोर्ट को खुद ही ऐसे फैसले नहीं देने चाहिए जिनसे संवैधानिक गतिरोध पैदा हो, जिनसे भारतीय संसद की महिमा और उसके सदस्यों की सामूहिक बुद्धिमत्ता कमजोर होती है और राजनीतिक दलों की अपनी लोकतांत्रिक कार्यप्रणाली पर सवाल खड़ा हो। एचसीबीए के अध्यक्ष आदित्य अग्रवाल ने राष्ट्रपति मुर्मू से राजनीतिक पार्टियों, कॉर्पोरेट संस्थाओं के अलावा सभी हितधारकों के लिए न्याय सुनिश्चित करने की अपील की थी। संविधान का अनुच्छेद 143 राष्ट्रपति को सार्वजनिक महत्व और लोक कल्याण से जुड़े मुद्दों पर सुप्रीम कोर्ट की राय लेने का अधिकार देता है। इसके तहत राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट को लिखित में प्रश्न भेजता है। सुप्रीम कोर्ट को अगर उचित लगता है तो विचार करने के बाद अपना जवाब राष्ट्रपति को भेज सकता है। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने 11 मार्च को इस मामले पर सुनवाई की थी। कोर्ट ने एसबीआई की इलेक्टोरल बॉन्ड के मुद्दे पर 30 जून तक का समय देने की मांग को खारिज कर दिया था। कोर्ट ने कहा था कि एसबीआई 12 मार्च तक इलेक्टोरल बॉन्ड से जुड़े डेटा चुनाव आयोग को सौंपे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक एसबीआई ने ये काम कर दिया है। अब चुनाव आयोग को 15 मार्च को शाम 5 बजे तक इस डेटा को अपनी वेबसाइट पर प्रकाशित करना है। सुप्रीम कोर्ट ने ही 15 फरवरी को केंद्र सरकार की इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम पर रोक लगा दी थी। कोर्ट ने इसे असंवैधानिक बताया था। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। ऐसी तमाम जानकारियों के लिए जुड़े रहे हमसे और देखते रहे क्लिक इंडिया। धन्यवाद।